हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत। हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर। सम्मेलन में शामिल हुए शिक्षा मंत्री जी से सवाल किया गया कि अतिथि शिक्षकों के नियमितीकरण के लिए क्या रणनीति तैयार की जा रही, कब तक अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण किया जाएगा। तो शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि 50% अतिथि शिक्षकों को आरक्षण दिया गया है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता है और ये बेहतर है अतिथि शिक्षकों को, इनका भविष्य सुरक्षित हो सकेगा। ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षकों का मैं विस्तार से जानकारी देने वाला हूँ, लाइव वार्ता सुनाने वाला हूँ। वीडियो बनेगा, वीडियो पूरा देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपडेट पाने के लिए। नरसिंहपुर की जहां जिले के तेंदुखेड़ा में वैश्य महासम्मेलन का आयोजन हुआ। इस सम्मेलन में कैबिनेट मंत्री राव उदय प्रताप सिंह ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अतिथि शिक्षक को लेकर कहा कि एमपी सरकार अतिथि शिक्षकों के लिए जो कर सकती थी वो श्रेष्ठ कर दिया है। प्रदेश में जब भी भर्तियां होंगी उन्हें 50% आरक्षण भी मिलेगा। अतिथि शिक्षकों को हम जो कर सकते थे हमने श्रेष्ठ कर दिया उनके लिए। जब भी भर्तियां होंगी 50% आरक्षण उनको मिलेगा और मुझे लगता है कि इससे बेहतर उनको संतुष्टि का और कोई कारण नहीं हो सकता। शिक्षा मंत्री जी का सुनो, शिक्षा मंत्री जी का एक बयान आ गया बहुत दिन के बाद। मीडिया के समक्ष में हम लोगों के लिए बात रखी। मीडिया ने सवाल किया था कि हम लोगों के लिए वो क्या कर रहे हैं, काफी विरोध हो रहा है या जो भी है, जिसपे माननीय शिक्षा मंत्री जी ने फिर से एक बार जवाब वही दिया। इसके पहले वो 25% गाना गाते थे कि हमने उनको आरक्षण दे दिया है 25% का, और अब उन्होंने फिर शुरू कर दिया कि अब हमने आरक्षण दे दिया है 50% का, जो अच्छा कर सकते थे हमने कर दिया। मतलब साफ है कि आगामी जो एक तरफ उनके मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि हम इनके लिए नियम बना रहे हैं, कुछ ना कुछ और अच्छा करेंगे, और दूसरी ओर शिक्षा मंत्री जी बोल रहे हैं कि हमको जो करना था हमने कर दिया और अब जो भी भर्ती होगी इन्हें केवल 50% का आरक्षण देंगे। इसके अलावा अब हम और कुछ भी अभी कोई भी इनके लिए नीति नहीं बन रही है। मतलब ना सर ना पांव, जो बातें लोग बोलते हैं, जो बयान देते हैं, चाहे वो शिक्षा मंत्री जी हो चाहे वो मुख्यमंत्री जी हो, उनके कोई सिर और पांव नहीं दिखते। आज नरसिंहपुर में प्रवास के दौरान जो वहां पे मीडिया वालों ने माननीय शिक्षा मंत्री जी से सवाल किया था कि अतिथि शिक्षकों के लिए अब सरकार और कौन सा निर्णय लेने वाली है और कुछ उनके लिए अच्छा आप क्या कर सकते हैं, तो शिक्षा मंत्री जी ने स्पष्ट कर दिया है कि इसके पहले हमने इनको 50% आरक्षण दिया था और अब हमने इसके पहले हमने 25% आरक्षण दिया था और हमने अब 50 उसे बढ़ा के 50% कर दिया है, जो काफी है इनके लिए। शायद ये शिक्षा मंत्री जी का कहना है। उन्हें ये कौन बताए कि जो आपने आरक्षण दिया है बिल्कुल सही है, हम मानते हैं कि आपने एक कदम आगे बढ़ाया, कम से कम 2-5 साथी हमारे अंदर जाएंगे। लेकिन जो सवाल हम लोग बार बार कर रहे हैं कि हमारे उन लोगों का क्या जो 20-20 वर्ष से आपके शिक्षा व्यवस्था को सुधारे हुए हैं, जो शिक्षा व्यवस्था को संभाल रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस आरक्षण व्यवस्था से चले जाएंगे। कई लोग हैं अब आपस में लड़ना शुरू करके। वैसे भी डीपीआई का कहना ही है कि आप 2 टुकड़ों में बढ़ चुके हैं और उनका एक उद्देश्य था कि किस प्रकार से उन्हें 2 हिस्सों में हम बांट दें, और आखिर आज इसमें वो कामयाब भी हो गए हैं। क्योंकि अब जहां तक मैं ग्रुपों में देखता हूं रूल लड़ाई होती रहती है कि जो आरक्षण मिला है वो 5 वर्ष वालों को मिलना चाहिए, 3 वर्ष वाले कहते हैं नहीं 10 वर्ष वालों को जो 3 वर्ष वाले हैं वो कहते नहीं जो मिला है वो सही मिला है। मतलब कई प्रकार से कई तरह के बातें अब सामने आनी शुरू हो गई है। और जिस प्रकार से पहले इसके पहले भी 2-3 ग्रुप में हम लोग बढ़ चुके थे, एक बार पुनः वही दोबारा देखने को मिल रहा है कि अब हम लोग ग्रुपों में बढ़ते हुए दिख रहे हैं। इसके पहले 3 ग्रुप बन गए थे, पात्रता परीक्षा पास, डीएड बीएड और अनट्रेंड, और अब एक और बन रहा है जो 3 साल काम कर चुके हैं या जो वरिष्ठ है। मतलब सरकार जो चाहती है वो उसमें कामयाब होती जा रही है। लगातार टूट फूट होकर के हालात ये हो गए हैं कि हम लोग अब एक हो ही नहीं पा रहे हैं। अभी तक अच्छा खासा चल रहा था कि हमें सुप्रीम कोर्ट की याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगानी चाहिए, सब लोग इंटरेस्टेड थे। जैसे ही वर्ग 2 की परीक्षा आई सब बिल्कुल एकदम से मूव ऑन कर गए, और वर्ग 2 परीक्षा के पीछे मुझे ये पता है कि वर्ग 2 में परीक्षा देने के लिए जो ये केस लग रहे हैं 40% 50% का हम भी लगा रहे हैं, कई लोगों को हमारे पास भी फीस आए हैं, पर इसमें केवल 0.1% चांस है कि इनको परीक्षा देने का मौका मिलेगा। जिसमें भविष्य सुरक्षित हो सकता था वही पैसे अगर आप अपने भविष्य सुरक्षित करने में लगवाते तो शायद आप लोगों के लिए काफी अच्छा रिजल्ट आ सकता था। लेकिन कई लोगों को बस पेपर देना है, किस प्रकार से हम पेपर दे लें। अभी पोस्टें नहीं आई हैं, कितनी पोस्ट वर्ग 2 की आती है, कौन सी विषय की आती है, बहुत सारी चीजें हैं उसमें। और एक तरफ माननीय मंत्री जी, दूसरी तरफ माननीय शिक्षा मंत्री जी, और एक तरफ मुख्यमंत्री जी और दूसरी ओर माननीय शिक्षा मंत्री जी, दोनों के बिल्कुल एक अलग स्वर। आप आरटीआई जब हम कहते हो कि सभी मांगों पे विचार चल रहा है, जल्द से जल्द हम कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं इनके लिए, लेकिन कैसे कब अच्छा होगा। लगातार लोग बाहर होते जा रहे हैं और अभी 2023 परीक्षा के लिए बहुत लोग परेशान हैं। जिनके पास ईडब्ल्यूएस बना हुआ है, आप लोग अपने प्रोफाइल में
जिनके पास पुराना ईडब्ल्यूएस है उनका काम नहीं करेगा। नया ईडब्ल्यूएस आप लोग बना करके अपने प्रोफाइल में ऐड कर दीजिए। जिससे प्रोफाइल में आप ऐड करेंगे आप आराम से वर्ग 2 की चयन परीक्षा में भाग ले पाएंगे। चाहे आपने 18 पेपर दिया हो, चाहे 2023 पेपर दिया हो, आपके पास उस टाइम पे भले ईडब्ल्यूएस रहा हो या ना रहा हो, अगर वर्तमान में आपके पास ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र है तो 75 एवं में आप क्वालिफाइड माने जाओगे। समस्याओं का भी लगभग लगभग समाधान हो चुका है। लगभग लोग अब स्कूलों में लग चुके हैं। 2-4%, 1-8%, 2-4% का 1-8% लोग भी, या कहा जाए कि मुश्किल से 250 लोग ही बचे हैं जिनकी स्कूलों में नियुक्तियां नहीं हो पाई हैं, जो पद बचे हुए हैं। नहीं तो लगभग लगभग लोगों की समस्याओं का समाधान हो चुका है। अब बिल्कुल लोग इंटरेस्टेड भी नहीं है। तो मैं तो यही चाहूंगा कि जो क्वालिफाइड है वो परीक्षा की तैयारी करे, और जो क्वालिफाइड नहीं है वर्ग 2 और 3 में, वो लोग, अगर आप केस लगा रहे हैं ठीक है, आप लोग लगाइए, हम भी लगा रहे हैं, आप लोग भी लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग लोगों के पास गूगल फॉर्म हमने दिया है, और जिनको भी उस केस में जुड़ना है वो लोग गूगल फॉर्म मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं उनको डिटेल भेज दूंगा कि क्या क्या उनको भेजना है। वैसे भी आप सिंगल बेंच से हारे हुए, आपको डबल बेंच में ही लगाना पड़ेगा केस। और आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है, आप लोग डिस्क्रिप्शन से भी लिंक से आप लोग गूगल फॉर्म फिल कर सकते हो। और इसके बाद देखिए, हम भी बहुत ही जल्द अब ये जो चीजें चल रही हैं इनको बंद कर रहे हैं, क्योंकि समस्याओं का समाधान करते हुए हम भी परेशान रहते हैं। तो जिनका भी समस्याओं का समाधान करवाना है, आगामी सिर्फ 2 और 3 दिन, मतलब 15 तारीख के बाद से लगभग लगभग नियुक्तियां ये सब बंद हो जाएंगी। और हम भी बोलेंगे कि अब खत्म करो बस, क्योंकि आप अभी नियुक्ति का दोगे, बाद में रिजल्ट खराब होगा और इसके बाद वो उनको आप ब्लैकलिस्टेड कर दोगे। तो अब लगभग लगभग ये चीजें होनी चाहिए कि अब नियुक्ति बंद होनी चाहिए। समस्याओं का समाधान, बच्चों को पढ़ाई में ध्यान देना चाहिए। 16 तारीख से प्री बोर्ड, और इसके बाद फरवरी में मेन एग्जाम 11th और 9th और 11th के हैं, और फरवरी लास्ट में 10th और 12th के पेपर है। और साथ में आप लोगों को भी मार्च में वर्ग 2 के और अप्रैल में वर्ग 3 के पेपर होने हैं। तो आप लोग भी बड़ी तैयारी करिए। अब ये फालतू के जो दिमाग में लेके बैठे हुए हैं वो भूल जाइए। बस एक ही तरह वो होना चाहिए, भविष्य सुरक्षित हमारा कैसे हो, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। वर्तमान में आंदोलन का तो आंदोलन करना संभव नहीं है, हमें पता है, क्योंकि हमारा जो संगठन है इस वर्तमान में लगभग लगभग 2 ग्रुप में बढ़ चुका है कि जो पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है वो तैयारी करेंगे, और जो उत्तीर्ण नहीं है वो आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो वर्तमान में आंदोलन करना कहीं से कहीं तक सही नहीं है। अब आप लोग जो तैयारी में लगे हैं तैयारी करिए। मार्च तक आंदोलन के बारे में बात करना ही सही नहीं है। जो भी मिला है उससे स्वीकार करिए, और जैसे ही मार्च निकलता है, क्योंकि मुझे पता है कि पूरे 5,000 पद आएंगे, 10,000 पद आएंगे, और इसमें कितने लोग लगेंगे, मुश्किल से 3-3.5 लाख की संख्या है पूरे प्रदेश में शिक्षकों की, और इसमें से पास वालों की संख्या है लगभग 1.5 लाख, उससे बल्कि अधिक कहा जाए। और भर्ती कितनी होनी है, 20 से 22,000, वर्ग 2 और 3 मिला करके। तो कितने लोग अंदर आएंगे, 10 से 5,000 लोग। उसमें बहुत सारी पंचायतें आपको पता है, उसमें कोर्ट केस होने हैं, पेपर आउट होना है, आंदोलन होने हैं, मतलब 2 से 3 साल तो इसमें निकल जाएंगे। और इसके बाद लौट के लौट के आखिर वापस हमें घर ही आना है, तो आखिर आप लौट के सब वही आएंगे फिर वापस। हाँ, वर्तमान में जरूर थोड़ी दिक्कत है, वर्तमान में लोगों को लगा कि बस हम निकल जाएंगे, और अच्छी बात है, कॉन्फिडेंस होने भी चाहिए और तैयारी सबको करना भी चाहिए जो उत्तीर्ण है। और मैं एक बार थोड़ी स्पष्ट कर दूं, जो 40% और 50% को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, उसमें रत्ती भर का भी कोई उम्मीद नहीं है कि हो ही जाएगा। जो भी केस लगाए इसमें, चाहे मेरे माध्यम से लगाएं या खुद लगाएं, ये जरूर ध्यान रखें कि हमें अपने ही जिम्मेदारी में केस लगाना है। बाद में आप किसी को ये दोष नहीं दे सकते हैं कि आपने पैसा बर्बाद करवा दिया हमारा, हम केस हार गए। ये ध्यान रखना, जो कुछ होगा कोर्ट के निर्णय के अधीन होगा, उसके अलावा कुछ भी उसमें मतलब सुनवाई नहीं होगी। बाद में आप बोलो नहीं हमारा पैसा बर्बाद वापस करिए, तो ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। तो आप लोग बिल्कुल जो, और केस भी वही लगाए, और मान लो चलो 1% चांस भी है, जिसकी तैयारी हो जो तैयारी कर सकता है। फालतू पैसे बर्बाद करने से या मानसिक टेंशन लेने से कोई मतलब नहीं है। जिनको भी इस केस में जुड़ना है, लिंक दी हुई डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से डायरेक्ट गूगल फॉर्म भर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उसमें लिंक दी हुई है, वहां से आप सुप्रीम कोर्ट में जुड़ सकते हैं। और अगर वहां से आप नहीं भर पा रहे हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप करेंगे, तो आप लोगों को हम डिटेल दे देंगे, तो आप लोग वहां भी वहां से गूगल फॉर्म भर सकते हैं। जो गूगल फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं वो डायरेक्ट अपना आवेदन, मार्कशीट व्यापम वाली और आधार कार्ड, आवेदन के प्रारूप भी मैंने बना दिया है, तो आवेदन का प्रारूप भी मैं आपको दे दूंगा, तो उसे पूरा भर करके मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, फीस कर डाल देंगे। और क्योंकि केस कब लगेगा, जब वर्ग 2 की का नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी तक नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, लगभग 28 तारीख से उम्मीद है, या 28 से फॉर्म भरना है, तो 25-24 तक में वो जारी हो जाएगा। जैसे वो जारी होगा तभी आपका केस कोर्ट में पेश होगा। तो आप लोग बस तैयारी में रहिए, जिससे जल्द से जल्द आप लोग तैयारी किया सके। और जिन लोगों ने इसके लिए फीस पहले मेरे पास जमा की थी, जुलाई अगस्त में मेरे पास लोगों ने फीस जमा की है, वो लोग कृपया एक बार डिटेल मुझे दोबारा डाल दें, क्योंकि उनका मैं है तो मेरे पास, बहुत लोगों मैं भूल गया होगा, तो इसलिए एक बार याद हो जाएगा। तो आप लोग दोबारा मुझे अपनी डिटेल्स भेज देंगे, जिससे आपका नाम कोर्ट केस की जो लिस्ट है उसमें डाली जा सके। बाकी जो भी महापंचायत के आदेश है अभी ठंडे बस्ते में चले गए हैं, क्योंकि हम लोग भी परीक्षा में बिजी हो गए, और साथ में मंत्री जी ने बोल दिया है कि हमने को जो करना था हमने इनके लिए अच्छा कर दिया है, और इससे अच्छा भी हम कुछ कर नहीं सकते। इसके में आ रहा था अधिकृत अधिकारी,
हाँ, नीलेश बघेला जी, आप अधिकृत अधिकारी नहीं है। इस समस्या का समाधान कब होगा? इस समस्या का कोई समाधान नहीं है। जिनकी ज्वाइनिंग हो गई है वो लोग ज्वाइन करें, और अगर आपके स्कूल में आपने ज्वाइन नहीं ली है तो आप बीआरसी के माध्यम से अपने स्कूल के किसी अन्य टीचर को साला प्रभारी बनवा दीजिए, समस्या सॉल्व हो जाएगी। बाकी उनके आईडी में कोई समस्या होगी, इसलिए समस्या चल रही है। बाकी जो समस्याएं हैं, ईकेवाईसी, वैकेंसी नॉट अवेलेबल और पैनल चेंज होने, पैनल चेंज तो अभी वर्तमान में हो ही नहीं रहा है, क्योंकि पैनल वाला समस्या बहुत आ रही है। सर्वर आज पिछले 7 से 8 दिन से सर्वर आ ही नहीं रहा है, तो पैनल वर्तमान में चेंज नहीं हो पा रहा है, तो सर्वर आएगा नहीं, तो पैनल चेंज होना संभव नहीं है। कल मैं एक बार पुनः प्रयास करूंगा कि उसका सर्वर चालू हो जाए। यदि सर्वर चालू होगा, जिनका भी पैनल चेंज करना है, पैनल चेंज हो जाएगा। हाँ, ऑफलाइन ज्वाइनिंग हो रही है अभी भी। जो समस्याएं हैं व्हाट्सएप करिए, अपना व्हाट्सएप में आवेदन भेजिए। आवेदन में आप छात्र संख्या और उसमें डाइस कोड अनिवार्य रूप से लिखें। यह ध्यान रखें, प्राइमरी टीचर अगर कहीं भी 20 बच्चों से कम है, वहां पर दूसरा पद नहीं खुलेगा। 60 बच्चे तक, बल्कि 20 से लेकर 75 बच्चे तक केवल 2 ही पद रहेंगे। 75 प्लस होंगे तब तीसरा पद खुलेगा, और 105 प्लस होंगे तब चौथा पद खुलेगा। 135 प्लस होंगे तो 5वां पद खुलेगा, और इसके बाद 150 के ऊपर होने पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक। ये प्राइमरी का सिस्टम है, ध्यान रखें। तो प्राइमरी वाले बहुत ज्यादा परेशान है, तो जरूर ध्यान रखें कि ज्वाइनिंग उन्हीं की होगी जो इन मापदंड को पूरा करेंगे, पद वहीं पे खुल पाएंगे। बाकी जो समस्याएं हैं व्हाट्सएप करिए, आपको जवाब उसमें मिल जाएगा। जवाब मैं जरूर देता हूं। फोन कम से कम लगाएं, जो भी कार्य है